और देख सकते हैं अगर आपके भी घर का वाटर टैंक ओवरफ्लो अलार्म खराब हो रखा है और वर्क नहीं कर रहा है तो आप इसको किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले इसको स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। पहले देखिए इसको स्क्रू को ओपन कर लिया आपने, ओपन कर लेना इस तरीके से। तो कैसे इसको रिपेयर करना स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ भाई। देखिए सबसे पहले इसके अंदर आपको मिलता है एक स्पीकर, ठीक है, जो कि 3 वाट से लेकर 5 वाट के बीच होता है, और एक ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा होता है और एक मॉड्यूल होता है। वर्किंग को यही समझते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है, ओवरऑल जो स्पीकर होता है और मॉड्यूल से कनेक्टेड होता है आपके। यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग है वो 500 मिली एम्पियर और 909 का लगता है। तो बीच वाले पॉइंट को जोड़ करके ये 9 वोल्ट होता है। यहाँ पे भाई डायोड किया होता है, यहाँ पे भाई डायोड की हेल्प से दोनों को शॉर्ट करके देखिए 909 को ये 09 वोल्ट में चेंज कर देता है और फिर मॉड्यूल को दिया जाता है यहाँ पे। तो ये मॉड्यूल देखिए 9 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। इसका देखिए ये प्लस और माइनस सप्लाई है और स्पीकर के लिए प्लस माइनस जा रहा है। और बेसिकली देखिए ट्रांसफर तो एसी सप्लाई होती है, तो उसको डीसी पे सबसे पहले चेंज करने के लिए एक रेक्टिफायर यूनिट यहाँ पे लगा रहता है। और उसी रेक्टिफायर के खराब हो जाने के वजह से ही ये स्पीकर वर्क नहीं करता है, अलार्म आपका वर्क नहीं करता है। तो इसको चेंज कर देंगे ना डायोड को, तो ये वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। तो वायरिंग को भी चेंज करना पड़ेगा। देखिए पूरे ये सब वायर है मेरे पास, रिबन वायर, इसको चेंज कर देंगे वायरिंग को। मेरे पास यहाँ पे देखिए नया डायोड है, डायोड लगाएंगे और कैपेसिटर भी लगाएंगे। आजकल के जितने भी अलार्म्स है वो सब एसएमपी सप्लाई पे बिल्ड होके आ रहे हैं, और ये देखिए ओल्ड मॉडल इसलिए याई कोड ट्रांसफर पे ये बिल्ड किया गया है। देखिए आप चाहे तो यहाँ पे 909 की जगह 09 भी लगा सकते हैं, तो उसमें लेकिन आपको 2 नहीं 4 डायोड यूज़ करके रेक्टिफायर बनाना पड़ेगा। बेसिकली इसमें भाई ये रेक्टिफायर यूनिट ही खराब होता है, तो इसके चक्कर में क्या होता है ना, डीसी फिल्टर नहीं हो पाता, एसी सप्लाई जाने लगता है मॉड्यूल में, इसलिए अलार्म आपका वर्क नहीं करता है। ये आप चेंज कर दोगे तो अलार्म तुरंत ही सही हो जाएगा। देख सकते हैं वाटर टैंक अलार्म ने पूरा रिपेयर कर दिया, पूरा रिपेयर हो चुका है हमारा अलार्म। यहाँ पे सभी वायरिंग को चेंज कर दिया हमने, और साथ ही देखिए कैपेसिटर को, डायोड को, यानी रेक्टिफायर सेक्शन को भी चेंज कर दिया पूरी तरीके से। देखिए फिर भी हो चुका है और काम में भी देखिए फिनिशिंग है पूरा। देखिए 2216 का लगा हुआ था कैपेसिटर, बट यहाँ पे भाई काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद भी ये वैल्यू नहीं मिली, तो हमने यहाँ पे देखिए ढूंढ के 2225 का लगा दिया। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वर्क करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप लगा सकते हो। और 2225 से भी ये चल रहा है पूरा। आपको चला के दिखाता हूँ। ये 220 वोल्ट सॉकेट पे प्लग इन करते हैं, अलार्म को बजा के दिखाते हैं आपको। स्टार्ट करते हैं, देखिए वर्क कर रहा है पूरा। पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए। अटेंशन प्लीज, वाटर टैंक इज फुल, प्लीज स्विच ऑफ द मोटर। एक बार फिर से देख लीजिए।